टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी जो साइंस की क्लास है उसका 24वां दिन है। जो पीछे की जो क्लास गई है उसमें हमने जो पढ़ा है वो उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के बारे में अध्ययन किया है, ठीक है ना, कि वह किस प्रकार की होती है, अनुकूली प्रकार की या विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। किस प्रकार की होती है, अनुकूली या विशिष्ट प्रकार की, ठीक है ना। उसमें हमने ये भी पढ़ लिया था कि ये हमेशा जो प्रतिरक्षी होती है वो प्रतिजन के विरुद्ध ही बनती है। जैसे प्रतिजन आता है तो उसके विरुद्ध इस प्रकार की प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। साथ ही इसमें कोशिका मध्य प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है और जो प्रतिजन है उसका क्या कर लिया जाता है, उन्मूलन कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो आज जो इसके दो प्रकार पढ़ेंगे उसमें एक जो पढ़ेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा पढ़ेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। एक पाई जाती है सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो कब संपन्न होती है कि हमारे शरीर में कोई रोगाणु या प्रतिजन जैसे ही प्रविष्ट हो जाता है तो उसके विरुद्ध क्या हो जाती है, प्रतिरक्षी बन जाती है, ठीक है ना। यानी ये क्या होती है, स्वयं बनती है, लेकिन कब बनती है, जब प्रतिजन शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है, उस स्थिति में इस प्रकार की प्रतिरक्षा बनती है, सक्रिय। दूसरा जो प्रकार पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इस प्रतिरक्षा की यदि हम बात करें तो यह जो प्रतिरक्षा होती है वो प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से बनाई जाती है, ठीक है ना, और उसके पश्चात हमारे शरीर में क्या करवाई जाती है, प्रविष्ट करवाई जाती है। जैसे बात को डिप्थीरिया का टीका लगता है, टिटनिस है, इन सब की जो टीके हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो दो प्रकार में एक नंबर का प्रकार लिख लो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा, जो एक नंबर का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक नंबर सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। इसकी देखो जैसे हम बात करें इसमें हम लिखेंगे कि ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण करता है वो क्या कहलाती है, सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। मैं आपको वापस बता देता हूं कि वार्षिक परीक्षा दृष्टि से कुछ अच्छा क्वेश्चन है कि सक्रिय प्रतिरक्षा जो है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में समझाइए या फिर इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नॉर्मल बात है कि यह प्रतिरक्षा क्या होती है, शरीर में बनती है और वह प्रतिरक्षा क्या होती है, बाहर बनती है, बाहर से बनाई जाती है और फिर शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाई जाती है। बल्कि होती दोनों ही क्या है, विशिष्ट प्रकार की होती है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में हम क्या लिखेंगे कि ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। तो लिख लो इसमें ऐसी प्रतिरक्षा, क्या लिखेंगे, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध, शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। निर्माण ठीक है ना, यानी हमारा शरीर स्वयं क्या करता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। यह प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए ही होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। यानी यह प्रतिरक्षा जो बनती है उस प्रतिजन के विरुद्ध ही बनती है और उस प्रतिजन के विरुद्ध ही क्या करती है, कार्य करती है, बाकी दूसरे प्रतिजन के विरुद्ध कार्य नहीं करती है। यानी यह जो प्रतिरक्षा है जिसके लिए बनी है या जिसके लिए इसका निर्माण हुआ है उस प्रतिजन के विरुद्ध ये क्या करती है, कार्य करती है। तो इसके बाद में लिखेंगे, हमने लिख लिया कि यह हमारा शरीर जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, ऐसी प्रतिरक्षा, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम ये लिखेंगे कि यह प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध, इसमें लिखो यह प्रतिरक्षा
यह प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध उस विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध ही कार्य करती है जिसके लिए इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी उस विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध कार्य करती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण हुआ है। उस विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध कार्य करती है जिसके लिए प्रतिरक्षियों का निर्माण हुआ है या प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ठीक है, ये कौन सी होगी, सक्रिय प्रतिरक्षा। दोबारा देख लेना कि ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, यह प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध कार्य करती है जिसके लिए प्रतिरक्षा का निर्माण होता है। उसके लिए ये क्या करती है, कार्य करती है, बाकी दूसरे के लिए कार्य नहीं करती है। ठीक है ना। अब 2 नंबर हम लिखेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या लिखेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसमें भी विरुद्ध तो प्रतिजन के होता है, लेकिन इसमें जो निर्माण होता है वो शरीर से बाहर होता है। कहने का मतलब ये है, यानी इंजेक्शन जो टीके बनाए जाते हैं वो प्रतिजन के विरुद्ध जो है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, उस प्रतिरक्षा को, जैसे प्रतिरक्षा बनाते हैं उस प्रतिरक्षा को हमारे शरीर के अंदर क्या करवा दिया जाता है, प्रविष्ट करवा दिया जाता, जैसे डिप्थीरिया है, टिटनेस है, इन सब के टीके। ठीक है ना। तो इसमें अंतर हो गया, इसमें शरीर में निर्माण होता है, इसमें शरीर के बाहर। इसमें लिखो, इसमें शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। यानी जैसे हम बात करें, इसमें क्या किया जाता है, बाहर से विशिष्ट जो प्रतिरक्षी होती है वो शरीर के अंदर क्या की जाती है, प्रविष्ट करवाई जाती है, और उससे क्या हो जाता है, हमारा शरीर में क्या हो जाती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें बाहर से प्रविष्ट करवाते हैं। तो इसमें लिखो, इसमें शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से क्या करवाई जाती है, विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। इसमें शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। ठीक है ना। इसमें शरीर में निर्माण होता है, इसमें बाहर से क्या करवाया जाता है, प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी निर्माण नहीं किया जाता है। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी निर्माण नहीं किया जाता है। प्रतिरक्षी निर्माण नहीं किया जाता है। लिख लिया।
अब इसका उदाहरण लिख लेंगे, ठीक है ना। इसका उदाहरण आएगा डिप्थीरिया व टिटनेस के टीके। उसके बाद लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण क्या लिखेंगे? डिप्थीरिया व टिटनेस के टीके। डिप्थीरिया व टिटनेस के टीके जो होते हैं, टिटेनस के टीके, ठीक है। तो इसको सही प्रकार से देख लोगे। और साथ ही यदि हम बात करें, ये दोनों जो टॉपिक है, सक्रिय और निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा है, ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही प्रकार से अध्ययन कर लोगे, ठीक है। आगे की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे प्रतिजन व प्रतिरक्षी, यानी प्रतिजन के विरुद्ध जो प्रतिरक्षी जैसे क्रिया करती है। जैसे हमारे शरीर में कोई प्रतिजन प्रविष्ट करता है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? हमारे शरीर में कोशिका मध्यस्थ जो प्रतिरक्षी होती है उत्पन्न हो जाती है, और वो क्या करती है? हमें रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास में इतना ही। इसको सही प्रकार से आप अध्ययन कर लोगे, ठीक है। तो पहला जो हमने जो चैप्टर पढ़ाया तीसरा जेनेटिक्स, उसका भी अध्ययन सही प्रकार से करोगे। और इसके बाद में जो हमने ये देखा है, ये दोनों जो टॉपिक है उसका अध्ययन भी सही प्रकार से कर लोगे।